जय भीम साथियों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब के उन संघर्षों के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। और उनके इन संघर्ष के रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जहां पर उनको निरादर और तिरस्कार को झेलना पड़ा था, मगर उन्हें जान से भी मारने की धमकियां भी मिलने लगी थी। इतना ही नहीं, उनके पुत्र और भतीजे को भी जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। इतना कुछ होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फौलाद की तरह खड़े रहे और तस्य नहीं हुई और समाज के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर कौन थे लोग जिन्होंने बाबा साहब को जान से मारने की धमकियां दी थी? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात उस समय की थी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र सरकार में मंत्री पद पर थे और सारी सुविधाएं आसपास थी, लेकिन उनका जीवन, व्यक्तित्व और पारंपरिक जीवन बहुत ही मुश्किल में बीत रहा था। आए दिन होने वाली धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण जो इन क्षेत्र के कट्टरपंथी, रूढ़िवादी और राजनीतिक विरोधी थे, वे सभी डॉक्टर अंबेडकर के जान के दुश्मन बन गए थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी बचपन से ही शुरू से मिलती थी। लेकिन दोस्तों, ये वही समय था जब उनके परिवार पर संकट के बादल घने हो गए थे। तभी बाबा साहेब की जीवन संगिनी माता रमाबाई का साथ भी छूट गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली में अकेले ही रहते थे और उनका बेटा यशवंत और अदीव गद बड़े भाई बलराम का बेटा बम्बई में साथ रहते थे। तभी बाबा साहब के विरोधी द्वारा उनके बेटे और भतीजों पर हमला करने की चिंता हर समय रहती थी। वे दोनों वहां सुरक्षित नहीं थे। बाबा साहब बार बार फोन और पत्र के द्वारा उनके हालचाल पूछते रहते थे और संचेत कहते रहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कई जगह से बाबा साहब को जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी थी। 4 सितंबर 1942 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मित्र एम.बी. समर्थ को एक चिट्ठी लिखी और उनमें से उन्होंने लिखा कि मुझे अपने मुंबई के मित्र की बहुत याद आती है। यहाँ दिल्ली में मेरा कोई मित्र नहीं है और ना ही किसी का मेरा मित्र बनने की संभावना है और मेरे स्वभाव, राजनीतिक दोनों इनके अनुकूल नहीं है। मेरा विभाग बहुत बड़ा है और मुझे व्यस्त रखने के लिए काफ़ी है। बाबा साहब पत्र में आगे लिखते हैं कि मुझे ऐसे पत्र मिल रहे हैं जिससे मेरी हत्या करने की धमकियां दी जा रही है। मैं अपने सेक्रेटरी को बता रहा था कि कानून के तहत जब हम किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो उसको जुर्माना का दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन ये हत्यारे मेरे जीवन के साथ बिना टिकट लगाए पत्र भेजकर मेरे पर जुर्माना क्यों करते हैं। इस प्रकार बाबा साहब की जान हर वक्त खतरे में रहता था। तभी महार सत्याग्रह से लेकर अब तक अपने जान को जोखिम में डालकर वे मानवता की सेवा कर रहे थे। आज हम सब उनकी बदौलत सुख भोग रहे हैं, तो लोगों को उनकी असहनीयता पीड़ा का एहसास होना चाहिए। जो आज़ादी और अधिकार आज उन लोगों को मिल रहे, वो इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं और उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये संघर्ष और उनकी जान की बाजी लगाने पर मिले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैं इस चैनल पर बाबा साहेब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।